तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड रायपुर के सीओ की तरफ से दुर्ग शहर में 13 एकड़ जमीन पर जो दावा किया था उसको खारिज कर दिया है। तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड के सभी 7 आवेदन इस बारे में खारिज किए हैं। 15 नवंबर को तहसीलदार ने दावे आपत्ति तलब किए, जिसमें 1711 लोगों ने आपत्ति जताई। इसी आधार पर जमीन पर जो वक्फ बोर्ड का दावा था, इसको तहसीलदार ने फिलहाल खारिज कर दिया। रायपुर वक्फ बोर्ड को दुर्ग तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका था, जिसे लेकर दुर्ग तहसीलदार ने 15 नवंबर को दावा आपत्तियां मंगाई थी। इसमें एक आवेदन की कुल 5 एकड़ जमीन पर आपत्ति आई थी। इस मामले में आवेदक वक्फ बोर्ड जहां गैर हाजिर रहा, तो वहीं 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी को आधार बनाकर तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड के सारे दावों को खारिज कर दिया। वक्फ बोर्ड ने तहसील न्यायालय दुर्ग में, चूँकि दुर्ग पटवारी हल्का नंबर 24 में उनके लगभग 4 खसरे हैं, जिसमें लगभग 5 एकड़ की भूमि है, जिसका उन्होंने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। रायपुर वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के अलग अलग स्थानों के लिए 7 आवेदन दिए थे। एक आवेदन पर खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 की जमीन पर अपना दावा किया था, जो नयापारा, पंचशील नगर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, मोतीपारा समेत दूसरे प्लॉट हैं। वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों को अपनी पंजी में दर्ज होने की बात कहते हुए आधिपत्य के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर राजस्व कोर्ट दुर्ग ने 21 अक्टूबर को इश्तिहार जारी कर दावा आपत्ति के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। 1711 लोगों की आपत्ति के आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया और 15 तारीख को ही लगभग 1711 आपत्तियां प्रस्तुत हुई, जिसका त्वरित निराकरण करते हुए तहसीलदार ने प्रकरण को न्यायालयिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने खारिज किया है। वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 51 के मुताबिक वक्फ संपत्ति का विक्रय, दान, अदला बदली, बंधक, अंतरकरण शुरू से ही शून्य माना जाता है। इसी आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज किया है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में एक बैठक हुई है दुर्ग में। जो वक्फ बोर्ड विवाद चल रहा है, इस संदर्भ में आक्रोश और भय को लेकर जिला प्रशासन से लोग मुलाकात करेंगे। काला कानून बताकर के जो वक्फ से संबंधित काला कानून है, उसको बताकर विरोध किया जाएगा। राज्यपाल से मिलकर अधिनियम रद्द करने की मांग की जाएगी। राष्ट्रपति को भी इस बाबत पत्र लिखा जाएगा। लोगों के पास में 1927 से अधिपत्य के जो तमाम कागजात हैं, इन सब को आधार बनाकर ये जाकर अपनी मांग हर जगह उठाएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश, ये पहले से तय था कि अगर ये मामला खारिज भी हो जाएगा तो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। क्या तय हुआ? बिल्कुल पुनीत, दुर्ग के तहसील ऑफिस में मौजूद है हम, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे वकील साथी, और खास करके वो वकील जो इस मामले में लड़े हैं, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और जिनकी दलील की वजह से आप कह सकते हैं कि इस केस को खारिज किया गया। द्रोण जी हमारे साथ जुड़े हैं। द्रोण जी, किस तरह से मामला सामने आया था और क्या आपने देखा, क्या आपको लगा उस कानून के तहत जिसके आधार पर आपने लड़ा और वो खारिज हुआ? ये जो मामला है 2019-20 में, ये मामला रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से आवेदन आया था संचालनालय मंत्रालय रायपुर में। वहाँ से ये मामला, अब चूँकि दुर्ग जिला का मामला था तो कलेक्टर साहब दुर्ग जिला के पास मामला आया, और दुर्ग जिला के मामला में यहाँ पे धारा 109(10) छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का आधार लगाते हुए तहसीलदार महोदय दुर्ग के पास आया। 20/10/2022 को उन्होंने अधिसूचना जारी की कि भाई इस ज़मीन जो फला ज़मीन है उस खसरे में, उस ज़मीन के मालिकाना हक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अपना हक आवेदन किया है। अगर किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति करे। डेट दिया 15/11/2022 का। 15/11 को यहाँ शहर के लगभग 1711 लोग आकर के आपत्ति किए। हालांकि बहुत सारे लोग आए थे, भीड़ जाके चले गए। 7 फाइलें वहाँ पे थी, 7 फाइल में सबका दस्तखत वहाँ पे किया गया। और सब दस्तखत करने के बाद चूँकि मैं यहाँ पे अपने प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, मैंने तहसीलदार मैडम से जाकर रिक्वेस्ट किया, मैडम चूँकि मैं धारा 109(10) के तहत आपत्तिकर्ता बन चुका हूँ, तो मेरे को दस्तावेज उपलब्ध कराइए। दस्तावेज में आप क्या मांग रहे थे, क्या देखना? जो भी दस्तावेज उसमें रहेगा, क्योंकि जैसे आवेदक कोई रहता है ना, तो आवेदक कोई अपना
आपत्ति करता है, अब आवेदन करता है, तो उसमें हम आपत्ति करते हैं। अब आपत्ति किया हूँ मैं, चूंकि पेपर में प्रकाशन हुआ है, तो मैं आपत्ति करने के बाद प्रारंभिक आपत्ति बोलते हैं इसको। प्रारंभिक आपत्ति के बाद मैंने उसमें आपत्ति फुल आपत्ति करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट मांगा, दस्तावेज मांगा, वो मिला आपको? मैं तो दस्तावेज जब मांगा तो मैडम ने कहा कि वकील साहब आज बहुत भीड़ है, कल ले लेंगे। तो 15 को मना कर दिया, मैं 16 तारीख को गया। 16 तारीख को सुबह मैंने गया तो 16 तारीख को बोला मैडम अब मैं चूंकि इसमें आपत्ति करता हूँ तो मेरे को दस्तावेज उपलब्ध कराई जाए। तो मैडम मेरे को वक्फ अधिनियम मेरे को दिखा रही है, इस वक्फ अधिनियम के तहत ऐसा। बोला मैडम मैं वक्फ अधिनियम के तहत नहीं आया हूँ, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 109 110 के तहत जो आपने नोटिस जारी की है, उद्घोषणा जारी की, उसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये संहिता ये कहता है कि जमीन पे किसका मालिकाना हक होगा, शायद ये कह रहा है? नहीं, वो जो छत्तीसगढ़ जो भू राजस्व संहिता बता रहा हूँ, नामांतरण के काम आता है भैया। अच्छा, नामांतरण जैसे आपने जमीन खरीदी या आपको वसीयत में प्राप्त हुई, आपको दान चलिए में प्राप्त- राजेश वकील से बात कर रहे हैं। इसमें जो कई कानूनी दांव पेच हैं, इन कानूनी दांव पेच को लेकर के सारे वकील अपनी बात या अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इस मामले में इतना तय है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल दावा खारिज हुआ है, लेकिन आगे मामला जा सकता है, जिसके लिए हर पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है।